So hello. Or if you found this question difficult, so it is genuine because this question is mostly of mental ability. If you know the mental ability of this particular question, you will got the answer. यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना चाहिए लीप ईयर होता क्या है. ठीक है, लीप ईयर तो पता ही है, वो ईयर जहाँ पे कितने डेज होते हैं, 29 डेज होते हैं. अच्छा, मेंटल एबिलिटी जहाँ पढ़ते हो छोटी क्लासेस में, सो यू गॉट टू नो कि जो ईयर क्या होता है 4 से डिविजिबल होता है. और सेंचुरी ईयर्स के लिए हम क्या करते हैं, अगर 400 से डिविजिबल होता है, ठीक है, अगर सेंचुरी ईयर्स हो तब, जैसे कि 1200 हो समथिंग लाइक दैट, तो 400 से डिविजिबल होना चाहिए. और अगर हम बात करते हैं सिंपल ईयर्स की, तो वो क्या होना चाहिए 4 से डिविजिबल होना चाहिए. 2012 जैसे कि 4 से डिविजिबल है, तो एक लीप ईयर है, मतलब कि इसमें कितने होंगे, 29 दिन होंगे, डेट इज इक्वल टू 29 डेज. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला है. अब आ जाते हैं क्वेश्चन में. मेंटल एबिलिटी आपको तो मैंने समझा दी थोड़ी सी 2 रुपये वाली. ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्लली नहीं है हमारी नीट में आने का चांस, बट फिर भी फॉर आर इंटेलेक्चुअल को बढ़ाने के लिए. ठीक है, तो एरिया जो है स्वेप्ट है बाय लाइन जॉइनिंग द अर्थ एंड द सन ड्यूरिंग फरवरी 2012. तो कितना एरिया स्वेप्ट करा है, तो अगर 2012 का फरवरी का महीना है तो उसमें 29 डेज थे. ठीक है, 29 डेज में अगर उसने एरिया स्वेप्ट करा है, तो एक दिन में उसने कितना एरिया स्वेप्ट करा होगा, दैट इज ए अपॉन में 29. वेरी इजी. ठीक है, क्या बोला है कि फरवरी के महीने में, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि एरिया स्वेप्ट बाय लाइन जॉइनिंग ड्यूरिंग द फरवरी 2012. ऐसे ही जो क्वेश्चन में लिखा है, तो बोला है उस महीने में, उस पर्टिकुलर ईयर में उसने एरिया इतना स्वेप्ट करा. ठीक है, तो एरिया स्वेप्ट बाय द सेम लाइन ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ दैट मंथ. तो फर्स्ट वीक में कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, क्योंकि इतना एरिया उसने स्वेप्ट करा है, क्या करा है, इतना एरिया स्वेप्ट करा है उसने, कब स्वेप्ट करा, फरवरी के महीने में. तो अब आता है हमारा फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट जो कि इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ से हमारा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आता है जो कि आपको पढ़ना है. उससे पहले जो भी दे रखा था, इट इज़ ऑल अबाउट मेंटल एबिलिटी. तो यहाँ से क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है, जो कि हमारा फिजिक्स कॉन्सेप्ट है, और यही आपका क्वेश्चन एक्चुअली होना चाहिए था. तो अकॉर्डिंग टू कैपलर सेकेंड लॉ, तो हमें कैपलर के सेकेंड लॉ से पता है, क्या बोलता है कि जो एरियल वेलोसिटी होती है, क्या होती है, जो एरियल वेलोसिटी होती है कांस्टेंट होती है. मतलब कि फॉर एग्जांपल एक दिन में जैसे एरियल वेलोसिटी क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट एरिया डिवाइड बाई टाइम. उसी को हम क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी बोलते हैं. तो अगर उसे एक दिन का अगर उसे क्या लग रहा है, a/29 लग रहा है, तो अगर एक वीक में बोलूँ मैं कितना लगेगा, उसे कितना एरिया शिफ्ट करेगा अकॉर्डिंग, क्योंकि कांस्टेंट क्या होती है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है. ये मैंने क्या निकाली है, ये मैंने वेलोसिटी ही तो निकाली है, एरियल वेलोसिटी ही तो निकाली है. इंटू हम क्या कर देंगे, a/29 इंटू हम क्या कर देंगे 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज हमें क्या निकालना है, 7 दिनों में निकालना. अगर एक दिन में इतना एरिया शिफ्ट करते हो 7 दिनों में, या यूनिटरी मेथड भी इसे आप कह सकते हो, 7a/29 एरिया शिफ्ट करेगा. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी फालतू अकॉर्डिंग टू आर नीट सिलेबस. ऑलराइट, बट सॉल्यूशन देख लिया आपने. थैंक यू.